इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के शिकागो से, जहां फ्रीडम डे परेड के बीच शूट आउट हुआ है। 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका में लगातार फायरिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है और एक बार फिर से अमेरिका के शिकागो में फायरिंग हुई है। शिकागो में परेड के दौरान फायरिंग की तस्वीरें भी आपको थोड़ी देर में हम दिखाएंगे, लेकिन इस बीच abcchicago.com के मुताबिक शिकागो के हाईलैंड की तस्वीरें आ गई हैं। हाईलैंड इलाके में परेड जहां चल रही थी वहां फायरिंग हुई है और अब तक इसमें 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। abcchicago.com के मुताबिक परेड के शुरू होने के लगभग 10 मिनट बाद ही गोलियां चलनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद परेड को अचानक रोकना पड़ा है। दावा ये हो रहा है इस वेबसाइट के जरिए कि फायरिंग में 57 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज, और क्या डिटेल्स है? देखिए, अब तक जो शुरुआती डिटेल्स आ रही है उसमें अभी तक आरोपी का पता नहीं चल पाया, लेकिन 9 लोगों की मौत और 57 लोगों के घायल होने की खबर है। abcchicago.com के मुताबिक अलग अलग जो मीडिया माध्यम है वो अलग अलग रिपोर्ट दे रहे हैं यहाँ शिकागो को लेकर। दरअसल इलिनॉइस स्टेट है अमेरिका का, वहाँ शिकागो का सबर्ब है हाईलैंड पार्क, वहां ये घटना घटी और परेड की शुरुआत के महज 10 मिनट के बाद कई शॉट्स, एक जो वहां प्रत्यक्षदर्शी थे उनके मुताबिक 22 से 25 शॉट्स सुने गए शॉटगन के, इस तरह का दावा किया गया। लेकिन जिस तरह से मृतकों की संख्या सामने आ रही है या घायलों की संख्या सामने आ रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा हमला किसी ने किया है। लेकिन अब तक पुलिस को आरोपी की तलाश है। पूरे इलाके को, हाईलैंड जो छोटा सा एक कस्बा टाइप का है, उसके आसपास पुलिस ने तैनाती बढ़ा दी है। आने जाने वालों को, जहां ये घटना घटी है, आने जाने पर रोक लगा दी गई है और आरोपी की तलाश वहां की स्थानीय पुलिस को अभी भी है। नीरज, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका के हाल फिलहाल दिनों में अगर हम देखें तो फायरिंग की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और अब देखिए किस तरह से ऐसी जगह पर जहां पर फ्रीडम डे परेड चल रही थी वहां पर टारगेट किया गया है। आखिर जो बेसिक इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इस पूरे घटना के संबंध में और क्या है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हाल के दिनों में अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में इस तरह के फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और बार बार ये सवाल भी उठता है अमेरिका में कि जिस तरह से वहां लाइसेंस दिया जाता है आम लोगों को, उस वहां की नीति पर बार बार सवाल उठते रहे हैं। लेकिन यहाँ की घटना के संदर्भ में अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आरोपी की पृष्ठभूमि क्या है। लेकिन हाँ, 4 जुलाई की घटना, क्योंकि 226 साल होने को हो गया है अमेरिका के फ्रीडम को, जब 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाते हैं पूरे अमेरिका के लोग और अलग अलग शहरों में इस तरह का आयोजन होता है। तो आज की घटना में इस तरह की वारदात को अंजाम देना अपने आप में हो सकता है प्रीति की किसी ने खुद किसी कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत नहीं, बल्कि किसी व्यक्तिगत तौर पे भी किसी ने हमला किया होगा। क्योंकि इस तरह की बहुत वारदात सामने पहले जो आए हैं, आपने भी देखा होगा कि खुद की मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से भी इस तरह की फायरिंग की घटनाएं अमेरिका में सामने आई हैं। लेकिन ये इसके पीछे क्या कोई आतंकी वारदात थी, इस तरह की कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है पुलिस को। नीरज, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। इस वक्त इस पूरे